हेलो बच्चों, जय हिंद सभी को। आप कैसे हो आप सब। तो आपका स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल संजय क्लासेस पर। तो आज के हम एक वीडियो में बहुत बढ़िया सा टॉपिक करने वाले हैं जो कि 9th के लिए, 11th के लिए और 12th के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है और बच्चों को काफी कंफ्यूजन होने वाली है इस टॉपिक में। उसका नाम है, सीधा सा नाम है, बिल्कुल सिंपल सा, मोल कंसेप्ट। तो आज हम जो है मोल कंसेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं और एक रिविजनरी टॉपिक है जिसमें हम बताएंगे आपको कैसे मोल कंसेप्ट के क्वेश्चंस को आप सोल्व कर सकते हो, इजीली आप उनको डील कर सकते हो। तो सबसे पहली बात, तो मोल कंसेप्ट होता क्या है। तो मोल कंसेप्ट कुछ भी नहीं है बच्चों, एक मेजरमेंट का एक तरीका है। जैसे कि बहुत बार क्या होता है, हमें है ना केमिस्ट्री के अंदर बहुत छोटे नंबर्स और बहुत बड़े नंबर्स को मेजर करना होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को, ठीक है, इन सभी को क्या करना होता है, कैलकुलेट करना होता है। तो इनके लिए जो बनाया गया था वो बनाया था मोल कंसेप्ट। तो जैसे कि आप सभी जानते हो कि हमने एक और मेजरमेंट बना रखी है, जैसे कि एक दर्जन, दर्जन का नाम सुना होगा, डजन। तो 1 डजन इज इक्वल टू, सभी को पता होगा, 12 होता है। यानी कि एक दर्जन में कितने पीस होते हैं, 12 पीस होते हैं, सभी को पता है। जैसे कि एक दर्जन पेन बोले तो 12 पेन हो जाएंगे। सबसे बेसिक, एक दर्जन केले, तो केलों में क्या होता है भाई, 12 केले मिल जाते हैं हमारे को, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या है, दर्जन जो बनाया गया है वो एक मेजरमेंट के लिए बनाया गया है। तो ऐसे ही सेम है मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट भी किसके लिए बनाया गया, मेजरमेंट के लिए बनाया गया। यानी कि 1 मोल इज इक्वल टू, एक नंबर दिया गया 6.022 इंटू 10 की पावर 23। यानी कि 1 मोल किसके बराबर होने वाले हैं, इस नंबर के बराबर होने वाले हैं। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं बात बोलूं कि 1 मोल एटम, 1 मोल एटम, तो इसका मतलब है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम। समझ पा रहे हो। जैसे एक दर्जन सेब, इसका मतलब है 12 सेब। एक दर्जन केले मतलब 12 केले। तो ऐसी एक दर्जन, जैसे हम ले रहे हैं यहाँ पर एक मोल एटम, तो इसका मतलब है इतने एटम। समझ पा रहे हो। ऐसी 1 मोल मॉलिक्यूल बोलूं तो मैं 1 मोल मॉलिक्यूल, तो इसका मतलब है कितने मॉलिक्यूल होने वाले, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल। समझ पा रहे हो। तब बात आती है, क्वेश्चन क्या आएगा, हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। हम कैलकुलेट कैसे करेंगे नंबर ऑफ मोल्स को, वो क्वेश्चन हमारे सामने। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके तरीके हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला तरीका, तो इसको नोट कर सकते हो अगर करना है तो, ठीक है। हाँ जी, तो हमें क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करना है। अब नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करना है जब एक बार क्या हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं जब हमें किसी भी सब्सटेंस का मास गिवन हो। क्या गिवन हो, मास इज गिवन। इफ मास इज गिवन, किसी भी सब्सटेंस का अगर मास गिवन हो तब आप एक क्या कर सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर सकते हो। उसका फॉर्मूला क्या है, तो सिंपल सा फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास और डिवाइड कर दो उसको मोलर मास से। अब कंफ्यूजन ये होगी बच्चों को कि मोलर मास क्या होता है, ठीक है। चलो गिवन मास तो क्वेश्चन के अंदर गिवन है, लेकिन मोलर मास क्या है भाई। तो मोलर मास बच्चों कुछ नहीं है, जो हमारा मोलिकुलर मास होता है, अभी के लिए इतना याद रखो, जो हमारा मोलिकुलर मास होता है उसमें क्या लगा दो, यूनिट जो है ग्राम लगाओ। क्या यूनिट लगाओ, ग्राम। तो वो क्या बन जाएगा हमारा, अगर आप मोलिकुलर मास में यूनिट ग्राम लगा दो तो वो मोलर मास कहलाता है। सिंपल, ठीक है। तो यानी कि आपको मोलर मास की जगह पे क्या रखना है, मोलिकुलर मास ही रखना है, बस ग्राम में रखना है, ठीक है। तो यानी कि एक फॉर्मूला आ गया हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का। कब, इफ मास इज गिवन, किसी भी सब्सटेंस का मास गिवन है तब आप कैसे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा, कि भाई मान लो हमारे पास जो है बोला कि 14 ग्राम NaCl, यानी कि आपके पास 14 ग्राम कॉमन सोल्ट है NaCl, उसके मोल्स निकालने हैं आपको, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसके मोल्स निकालने हैं। इसके क्या निकालने हैं, मोल्स फाइंड करने हैं, कितने मोल होंगे इसके अंदर। तो आपको फॉर्मूला यही लगाना है, नंबर ऑफ मोल्स क्या आएंगे हमारे, जो आपको निकालना है वो यहां पर नंबर ऑफ मोल्स क्या होने वाले हैं। फॉर्मूला क्या है, गिवन मास, गिवन कितना मास है बच्चों, 14 ग्राम। NaCl कितना गिवन है, 14 ग्राम। तो 14 ग्राम NaCl डिवाइडेड बाय मोलर मास, किसका, NaCl का, क्योंकि हम मोल्स किसके निकाल रहे हैं, NaCl के मोल्स निकाल रहे हैं। तो आप मास भी, मोलर मास भी किसका लोगे, NaCl का। अब बात आती है NaCl का मोलर मास निकालोगे कैसे। तो NaCl का जो मोलर मास निकलेगा वो सिंपल है, Na का कितना होता है बच्चों, Na का नंबर होता है 11।
ठीक है, एटॉमिक नंबर। तो उसका 11 का दुगना 22 और प्लस 1 23, तो यानी कि इसका जो एटॉमिक मास होता है वो तो 23 प्लस क्लोरीन का होता है 35.5। ठीक है, आप इसको क्या करोगे, ऐड करोगे। ऐड करने के बाद कितना आएगा भाई, देखते हैं। 5 और 3 8, 3 और 5, 3 और 2 5.5, ठीक है, 58.5 आ गया। यानी कि ये तो आगे बच्चों, अगर इसमें आप U लगा दोगे तो ये बन जाएगा यूनिफाइड। यूनिफाइड का मतलब होता है ये आ गया हमारे NaCl के एक मॉलिक्यूल का मास, यानी कि मॉलिक्यूलर मास। लेकिन अगर आप इसमें U की जगह पे क्या लगा दो, ग्राम लगा दो, तो ये क्या बन जाएगा, मोलर मास बन जाएगा। किसका, NaCl का मोलर मास। तो यानी कि जो हमारा गिवन मास था उसके नीचे हमें क्या रखना है, NaCl का मोलर मास रख देना है, तो 58.5, ठीक है। और इसको आप सोल्व कर लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, तो बहुत इजी सा कंसेप्ट है कि मोल्स निकालने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो ये आपको करना पड़ेगा, जिससे कि आपके क्या होंगे, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट हो जाएगी। तो एक तो तरीका था आपको, जब गिवन मास मतलब कि क्वेश्चन के अंदर जो है मास गिवन हो किसी सब्सटेंस का, उस टाइम पे आप नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे। चलिए अब अगला देखते हैं। तो अब अगला क्या है, दूसरा तरीका है बच्चों, जब आपको क्या गिवन हो, जब आपको गिवन हो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। क्या गिवन हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। चलिए, इफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज गिवन, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है बच्चों, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे। नंबर ऑफ मोल्स का एक फॉर्मूला है नंबर ऑफ पार्टिकल्स में, क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो गिवन है वो ऊपर डिवाइडेड बाय अवोगाद्रो नंबर। सर ये क्या होता है, अवोगाद्रो नंबर बच्चों, अवोगाद्रो नंबर होता है बच्चों, जो मैंने अभी आपको बताया था। क्या बताया था, एक नंबर बताया था मैंने, 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। इसी को बच्चों अवोगाद्रो नंबर भी कहते हैं। यही अवोगाद्रो नंबर है। यानी कि किसी भी नंबर को अगर नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं, क्या करने हैं बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स अगर कैलकुलेट करने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो नंबर गिवन होगा वो ऊपर रखना पड़ेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, आपको नीचे अवोगाद्रो नंबर यानी कि 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ये एक बेसिक सा फॉर्मूला है जिसका यूज करोगे आप क्या निकालने के लिए, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए। तो दूसरा फॉर्मूला था हमारा, जब पार्टिकल्स के नंबर गिवन हो तो आपको डिवाइड कर देना अवोगाद्रो नंबर से। ये बिल्कुल बहुत बेसिक सा ट्रिक है यार, मतलब इतना बेसिक, जैसे कि मान लो आपको 48 बोला, 48 केले आपके पास है। अब मान लो 48 केले हैं और मैंने बोला कितने दर्जन हुए, तो 48 केले कितने दर्जन हुए, तो उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक दर्जन के केले से डिवाइड कर दो। एक दर्जन में कितना होता है, 12 पीस होते हैं, 12 से डिवाइड कर दो। तो एक दर्जन में 12 होता है, ऐसे मैंने किससे डिवाइड किया, अवोगाद्रो नंबर से, क्योंकि एक मोल में कितना होता है, यही तो होता है एक मोल में, इसी से डिवाइड कर दिया। तो सिंपल सी बात है, इसको जब डिवाइड करूंगा 12 चौक 48, 4 दर्जन निकलेंगे, 4 दर्जन, सिंपल सी बात है। तो वही तरीका मैंने यहां पर अपनाया है। तो ये 2 फॉर्मूले आपको बताए थे मैंने, क्या, एक तो पहले बताया इससे पहले कि गिवन मास अपॉन में मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि जब पार्टिकल्स गिवन हो तो आपको क्या करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय अवोगाद्रो नंबर। ये फॉर्मूले हमारे किस चीज के लिए, नंबर ऑफ मोल्स को निकालने के लिए। तो इसके बेसिस पर एक 2 छोटे छोटे क्वेश्चंस कर लेते हैं, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा और भी ज्यादा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, पहला, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन 14 ग्राम ऑफ N2 गैस। यानी कि बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है वैसे देखा जाए तो, N2 गैस में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे। ठीक है, आपके पास कितनी गैस है, 14 ग्राम गैस है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का आंसर करते हैं। तो हमारे पास जो है मास गिवन है, यानी कि N2 गैस का क्या है, मास गिवन है। तो मैं क्या नंबर ऑफ मोल्स का वाला फॉर्मूला लगा, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या आएंगे, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो सिंपल सा है, 14 ग्राम गैस है मेरे पास, N2 गैस। N2 गैस है तो ध्यान रखना बच्चे, क्या करते हैं, नाइट्रोजन का डबल कर दिया, यानी कि नाइट्रोजन नहीं बच्चों, हमारे पास है ना N2 गैस है। N2 गैस है तो एक नाइट्रोजन का कितना होता है, एक नाइट्रोजन का नंबर होता है 7, और 7 का दुगना 14, यानी कि उसका मास कितना होगा, 14 होगा, लेकिन एक है तो एक उसका, तो यहाँ पर 2 है मेरे पास।
तो कितना हो जाएगा 28। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। समझ में आ रही बात? तो इसका मैंने क्या निकाल लिया, मोलर मास निकाल लिया। तो मोलर मास निकालने का तरीका वही है 28 ग्राम। तो यानी कि ये भी ग्राम था, ये भी ग्राम, ग्राम से ग्राम कैंसिल, तो 14 कम 14, 14 दूनी 28, यानी कि 1/2, और जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ 0.5 मोल्स। ठीक है, तो यानी कि मेरे पास कितना आ गया 0.5 मोल्स आ गया पहले का आंसर। तो यानी कि 14 ग्राम नाइट्रोजन गैस में 0.5 मोल्स होते हैं। ठीक है, ऐसे ही मेरे पास दूसरा क्वेश्चन लिया था मैंने, इजी सा क्वेश्चन लिया था बिल्कुल, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, कितना ऑफ इतने एटम है मेरे पास ऑक्सीजन के। यानी कि अब मेरे पास फॉर्मूला कौन सा लगेगा बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स। अब यहां पर गिवन क्या है मुझे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऊपर नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय में क्या ले बताया था मैंने फॉर्मूला, अवोगाद्रो नंबर। अवोगाद्रो में नंबर में क्या होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। मैंने जानबूझ के ऐसे नंबर लिए जो इजीली डिवाइडेबल है, तो मैंने इसलिए तुम्हारे को समझाने के लिए। यहां से कैंसिल हो गया, तो ये आपको साफ साफ दिख रहा है कि दुगना है, तो इसका मतलब है क्या आएगा 2 मोल। ठीक है, नीचे वाला जो है, ऊपर वाला जो है वो दुगना है बिल्कुल। ठीक है, तो यहां से डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे 2 मोल्स आ गया। तो यानी कि इन क्वेश्चनों को दोनों के आंसर बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, अब बात आ जाती है बहुत बार दोनों क्वेश्चन को मिक्स करके पूछ लेते हैं। ठीक है, जैसे कि आप इस क्वेश्चन का इस्तेमाल करके पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे, फिर उन नंबर ऑफ मोल्स को इसमें पुट करोगे और देन पार्टिकल्स के नंबर निकालोगे। यानी कि बिल्कुल इजी कंसेप्ट है, अगर आप करोगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा, आप इजीली कर पाओगे इनको। ठीक है, तो बच्चों यही था, एक छोटे सा टॉपिक था हमारा, क्या, मोल कंसेप्ट, और बिल्कुल सिंपल सा है। न्यूमेरिकल भी सिंपल आते हैं 9th क्लास में, अगर बात करूं 11th और 12th क्लास के बेसिस पर, तो बहुत सिंपल न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, तो आपको इस टॉपिक से बिल्कुल भी नहीं घबराना, बस आपको क्या करना है, फॉर्मूलेस पर ध्यान देना है। ठीक है, फॉर्मूलेस पर ध्यान देना और आपकी कैलकुलेशन पर ध्यान देना, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।